तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ जेंटलमैन ड्रामा का 7th एपिसोड का रिव्यू। तो आइए दोस्तों इस एपिसोड को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों आपने स्टोरी तो देख ली होगी, लेकिन हम लोग सीन बाय सीन एनालाइज करते हैं। अब जरनैब जो है वो अंतर्यामी है, मतलब उसको सब कुछ पता है। जब वो घर आती है, उसके वालिद से बात होती है उसकी। जब वो वालिद कहते हैं कि फारिश से बात हुई और वो पैसे के बारे में पता चला, तो उसे वो कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं हुई। लेकिन उसके तुरंत बाद जब जरनैब अपने वालिद को देखती है और कहती है कि आपको किसी ने धमकी दी है। अब इसको कैसे पता चल गया कि इसके वालिद को किसी ने धमकी दी है? तो ये अंतर्यामी है, इसको सब कुछ पता है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग इसके पीछे जो ड्रामा में जितनी सारी गलतियां हुई है उसको अगर नज़रअंदाज कर दें कि किस तरह से मुन्ना भी और रहमती भी दोनों जरनैब के पीछे पागल हो गए, अगर इस बात को नज़रअंदाज कर दें तो इस एपिसोड में 2 सीन बहुत ही कमाल के हैं। एक रहमती का मुन्ना के साथ कन्वर्सेशन और दूसरा जरनैब के वालिद के साथ रहमती का कन्वर्सेशन। तो वो दोनों ही बहुत ही कमाल के हैं। दोस्तों रहमती जब जरनैब के वालिद से बात कर रहा है तो वो बहुत ही कमाल का, देखिए अदनान सिद्दीकी ने जो परफॉर्म किया वो बहुत ही कमाल का है। जब जरनैब के वालिद रहमती से बात करते हैं और जब रहमती कहता है कि डॉन हूँ मैं, तो वो बहुत ही कमाल का सीन है। उसके बाद वो बताता है कि मेरे 2 बिलियन दुबई में हैं और मैं बिजनेसमैन बन गया। वहाँ पे जरनैब के वालिद ने जो उसे कटाक्ष किया है वो बहुत ही कमाल का है कि आप नौकरी करके तो इतना कमा नहीं सकते थे, अच्छा कि आपने बिजनेस में चले गए। तो उसके बाद जब जरनैब के वालिद को समझ में आ जाता है कि ये आदमी सही नहीं है, दोस्तों यहाँ रहमती का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही कमाल का है, क्योंकि उसने इतना अच्छा प्ले किया, क्योंकि उसके पीछे मतलब पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। वो एक जगह आया, वो खुद डॉन है और उसे किस तरह से बात करना है लड़की के वालिद से, और जो मामला बिगड़े भी नहीं, इन सब को समेट करके जब वो बात करता है कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा और फटाफट बोलना शुरू करता है, तो कमाल हो जाता है उस जगह पे। अब जरनैब के वालिद का अंतर्द्वंद देखिए कि वो किस तरह से कश्मकश में है कि उनकी बेटी के लिए एक ऐसा शख्स लेकर के आया है रिश्ता जिसे कोई भी इंसान नहीं पसंद कर सकता। वो एक डॉन है, एक गलत काम करने वाला इंसान है और वो उनकी बेटी का रिश्ता मांग रहा है। तो वो वहाँ कहते हैं कि ACP के साथ में उसका रिश्ता तय हो चुका है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ में उसका रिश्ता हो चुका है, मैं उसको बेटी दे चुका हूँ, अब जो भी मांगना है तुम उनसे मांगो। यहाँ पे रहमती जब कहता है कि हाँ मुझे मालूम है कि उसका रिश्ता हो चुका है, तब इस जरनैब के वालिद फिर अपनी ताकत को बटोरते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ से तुम निकलो। तो फिर जाते जाते रहमती कहता है कि चाय बना कर रखिएगा, मैं आऊँगा। तो जो कन्वर्सेशन है दोस्तों वो बहुत ही कमाल का है, सीन अच्छे हैं अगर आगे पीछे की स्टोरी को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अब देखिए दोस्तों कि मुन्ना को रहमती फ़ोन करके बुलाता है, वहाँ मुन्ना दिलबर को साथ में लेके जाता है, जहाँ पर गेट पे ही उसका एक पंटर जो है वो रोक देता है, मैगी कुछ नाम है उसका, तो वो रोक देता है। तो मुन्ना कहता है कि आपका एक पंटर जो है रहमती भाई, उसने दिलबर को रोक दिया था। तो रहमती भाई कहता है कि वहाँ मैंने ऑर्डर किया था उसको। तो बोलता है दिलबर तो मेरे साथ कब्र में भी जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल का लाइन्स था। लेकिन इसके बाद जो मुझे समझ में नहीं आया, इसके बाद मुन्ना अपनी बात कहता है कि फर्ज कीजिए कि आप किसी से प्यार करते हैं। तो फिर रहमती कहता है जरनैब। तो वो अपने आप को बहुत काबू में रखता है मुन्ना। उसके बाद आगे की बात करता है कि आप उसे मोहब्बत में कुर्बान कर दीजिए। तो रहमती कहता है कि मोहब्बत में कुर्बानी दी जाती है, महबूबा नहीं दी जाती। तो सीन अच्छा है दोस्तों, मज़ेदार सीन है, बहुत ही अच्छे तरीके से सीन को शूट भी किया गया। और यहाँ पे अदनान सिद्दीकी ने बहुत ही कमाल का काम किया, क्योंकि एकदम वो मुन्ना की बात को ऐसे सुनते हैं जैसे कोई मासूम सा बच्चा किसी को सुन रहा है। और ये देखिए मेरे पीछे वो सीन चल भी रहा है, तो बहुत ही कमाल का सीन है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि रहमती ने फ़ोन करके बुलाया था मुन्ना को, किस लिए बुलाया था? यहाँ तो मुन्ना अपनी बात कर रहा है कि ये रास्ता से हट जाए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। देखिए, एक तो ये ड्रामा तय नहीं कर पाया है कि ये ड्रामा किस जोनर का है, रोमांटिक है, एक्शन है, कॉमेडी है, सोशल इश्यूज पे बेस्ड है, मतलब सटायर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
एक तो देखिए, मैं खलीलुर रहमान कमर साहब का कायल हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ उनकी राइटिंग का, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कॉमेडी और सटायर उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो आगे और पीछे को इस स्टोरी में जोड़ ही नहीं पाए। या तो ये स्टोरी, मुझे लगता है ऐसा, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि वो नहीं लिख रहा है, कोई और लिख रहा है, क्योंकि इतना टैलेंटेड आदमी इतनी बेवकूफ़ भरी स्टोरी नहीं लिखेगा। इसलिए ड्रामा तो खैर पसंद ही लोग नहीं कर रहे हैं। मैंने कमेंट्स में भी देखा जा करके, और कई लोगों को मैंने देखने के लिए भी कहा, तो वो बात नहीं है जो खलील साहब के दूसरे ड्रामे में होती है। एनीवे, तो दोस्तों ये कुछ बातें थी इस एपिसोड की, तो मैंने आपके सामने रखा। अगर इसी तरह की बातें जो होंगी मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। मेरे साथ बने रहिए, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।